तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको जो मार्केट का एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 789 करोड़ के आसपास। ये डाटा बेस के लिए लाख में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले साल 842 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 867 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 10% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस वो कितना किया है 867 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 918 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उससे बहुत कम कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 699 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 799 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 826 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 127 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 16 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, 4 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ ये इतना बड़ा जंप आपको क्यों देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में कंपनी का अगर प्रॉफिट लॉस अगर देखते हैं आप तो पिछले साल कंपनी को ज्वाइंट वेंचर के थ्रू 34.5 करोड़ का लॉस लगा था, जबकि इस क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो ज्वाइंट वेंचर वाली चीज़ों और इस सब वजह अदर एक्सपेंस टैक्स वैक्स की वजह से भी कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छा खासा फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी सारा कुछ निकाल के अगर बस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ का, पिछले साल 69 करोड़, अभी देखें तो 71 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो 50% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.27 का, पिछले साल 0.29, अभी देखें तो ₹1.13 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से मुझे लगता है कि कमजोर आपको देखने को मिला है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट का जो अनुमान था वो था 106 करोड़ के आसपास। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का 71 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से भी देखें तो अनुमान से कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।